जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, बहुत प्राचीन कहावत है। और जैसा पिए पानी वैसी होए वाणी, बिल्कुल सत्य है। जब तक दिल्ली से बाहर थे तब तक सुनते थे कि वहाँ बहुत पॉल्यूशन होता है और ऐसे समझते थे कि कोई ख़ास बात नहीं है। लेकिन यहाँ आके मालूम पड़ा कि पॉल्यूशन भी कोई चीज़ होती है। मतलब अगर मुंह से तो ठीक है, नाक से भी अगर अवैध चीज़ घुस जाए, अनुचित पदार्थ चले जाएं, तो आपका हाल बेहाल हो सकता है। इंसान की मशीनरी जो है, इंसान का जो देह है, उसकी रचना शुद्ध शाकाहार के योग्य ही है। और उसमें भी एक जो जैन श्रावक की जीवन शैली है उसके लायक ही है। अगर हवाई जहाज़ में केरोसिन भर दिया जाए तो हवाई जहाज़ कभी भी उड़ान नहीं भर पाएगा। और हिम्मत करके समझ लीजिए थोड़ा बहुत उड़ा तो उछल कूद करके वापस ज़मीन पर गिरेगा, और जितने लोग उसमें भरे होंगे। तो इसका मतलब है कि जो इंसान जितना ऊंचा उड़ना चाहता है, उसके देह में जाने वाला ईंधन उतना ज़्यादा शुद्ध होना चाहिए। शाकाहार के लिए काम कर रहे हैं कल्याण जी, गंगवाल, सत्येंद्र जी, डीसी जैन, डॉक्टर और बगड़ा जी वगैरह। लेकिन आप लोगों ने जो ऊंचाइयां हासिल की हैं और जनता को जगाने का जो इंटरनेशनल लेवल पर काम किया है, जैसा कि आप कह रहे थे कि मैंने दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं छोड़ा जहां पर जाकर के अहिंसा की अलख ना जगाई है। और अगर ऐसे 10 श्रावक खड़े हो जाएं तो दुनिया को शुद्ध शाकाहारी बनने में देर नहीं लगेगी। कैलाश सत्यार्थी आए थे विराटनगर पंचकल्याणक के अवसर पर, तो मैंने उनको पूछ लिया कि आप इतना सारा काम करते हो, इतने विदेशों में जाते हो, तो खान पान का कैसे चलता है? तो बोले महाराज जी शुद्ध शाकाहारी। हाँ, और बोले अगर कोई बिस्किट भी हमारे सामने रखे तो हमारे परिवार को, हम लोगों को बिस्किट में अगर नॉन वेज है तो उसकी भी गंध आ जाती है और हम बिस्किट भी नहीं खाएंगे फिर। और कल्याण जी भी बता रहे थे कि फल से भी काम चल जाता है, पानी से भी काम चल जाता है। युवा पीढ़ी के लिए आदर्श हैं, वो आज नहीं ये काम कर रहे। आप कहेंगे वो 80 वर्ष का होने को आ गए इसलिए उनके मन में धर्म की जागृति हुई है। नहीं, वो 18 वर्ष से लगे हुए हैं। कहते हैं जबकि माँ के गर्भ में थे तभी से अभक्ष नहीं खाया। और ऐसे माँ बाप मिल जाएं कि खुद ना रात को खाएं और 8 साल के होने तक अपने बच्चे को भी ना खिलाएं। गुरु बरसन्मती सागर जी इस बात पर बहुत जोर देते थे। कोई माता पिता अपने बच्चे को लेके आते थे तो कहते थे कि 8 वर्ष तक इसका रात्रि भोजन के त्याग का पालन करवाइए, उसके आगे ये खुद करेगा, इसको आदत में आएगा, इसको जिन धर्म के संस्कार मिलेंगे। सौभाग्यशालियों, प्रचार प्रसार बहुत जरूरी है। अगर आप लोगों को दिखाएंगे नहीं तो लोग देखेंगे कैसे, सिखाएंगे नहीं तो लोग सीखेंगे कैसे। अब जो हरा सिंबल वाली बात है ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज कोई व्यक्ति ब्राउन सिंबल देखता है तो समझ में आता है कि खाने लायक वस्तु नहीं है, एक अच्छे इंसान के लिए, शाकाहारी के लिए खाने लायक वस्तु नहीं है। और ग्रीन सिंबल दिख जाए तो उसमें 99% 90% उसमें कम से कम गारंटी है कि शाकाहार के योग्य है। कोई अगर धोखाधड़ी करे वो बात अलग है, बाकी तो इस सिंबल। और हम तो देखते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद, इतने पुरुषार्थ होने के बाद भी लोगों का या गंदी कंपनियों का हौसला किस तरह से बढ़ा हुआ है कि वो डोव नाम का एक शैम्पू आता है, वो अंडे का डायरेक्ट प्रयोग दिखाते हैं, हमारा शैम्पू अंडे से बना है। और क्लिनिक प्लस वाले भी पहले वो नहीं दिखाते थे कि अंडा है, आप वो भी अंडा दिखाने लगे। मतलब इनका दुस्साहस कितना बढ़ रहा है। अगर सच में पूरी भारतीय संस्कृति एक साथ खड़ी हो जाए कि कोई इंसान अंडे से नहाएगा क्या, और अंडे से नहा करके कौन से मंदिर जाएगा, कौन से देवता को पूजेगा, तो वो शुद्ध रहा क्या? हमारे यहाँ स्नान तो शरीर शुद्धि के लिए होता है, भक्ति मन की शुद्धि के लिए होती है। और अगर इससे शरीर की अशुद्धि हो रही है तो उस टाइप के शैम्पू, उस टाइप के साबुन, उस टाइप के क्रीम, उसका उपयोग करने का औचित्य क्या है?
केवल चमड़ी को चमकाने वाली संस्कृति नहीं है हमारी। हमारे देश की संस्कृति चमड़ी को चमकाने वाली संस्कृति नहीं है, चरित्र को चमकाने वाली संस्कृति है। इसलिए ऐसे चीजों का विरोध होना चाहिए। एक से एक सन्यासी, एक से एक तपस्वी साधक हैं, और आप देखिए कि कुछ लोग अहिंसा के लिए बड़े दम से लगे हुए हैं। एक युग बना था सीडी के पास, जंगली बाबा के आश्रम में जाना हुआ तपस्वी सम्राट के साथ। पूरा संघ था, ब्रह्मचारी की तरह उन्होंने आधे वस्त्र धारण कर रखे थे, और पूरे आश्रम के बाहर सड़क तक आकर के बड़ी भक्ति से तपस्वी की अगवानी की। विराजमान होने के लिए एक सुंदर सा भवन कहिए उपलब्ध कराया, सात्विक स्थान। और जब आरती की बारी आई तो गुरु महाराज एक तरफ, ऐसे ही पूरा मंच था, बाबा जी वहाँ बैठ गए, आचार्य महाराज बैठ गए, और फिर मुनि संघ भी पीछे तरफ बैठ गए, और संगीत के साथ आरती। उसी अवसर पर थोड़ी सी बात उनसे करने का अवसर आया, मौका मिला। तो उन्होंने कहा कि देखो, अनेकांत और अहिंसा से ऊंचा कुछ नहीं है, शाकाहार से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। जहाँ तक मेरी जीवन शैली की बात है, मैं जहाँ तक बनता है फल फूल पर ही, दूध पानी पर ही अपना जीवन निर्वाह करता हूँ। फिर हमने उनको तपस्वी सम्राट के बारे में बताया कि हमारे गुरुवर भी छाछ पानी लेते हैं, और कभी ज़रूरत पड़ती थी तो केले की टिकिया लेते रहे हैं। बहुत प्रभावित हुए। हमने फिर ज्ञानाड़व नाम का ग्रंथ भी भेंट किया, और जंगली बाबा ने, उन्होंने अपने गुरु के रूप में एक सन्यासी की इस टाइप से खड़ी हुई मूर्ति या फोटो लगा रखी है। और फिर सवेरे उन्होंने आश्रम का भ्रमण कराया। ये हमारी कुटिया है, ये गौशाला की जगह है, यहाँ लोग आते हैं, जैनी श्रावक भी जुड़े हुए हैं, अच्छे से फिर विदा भी किया। कहने का मतलब है कि संस्कृति में जितने सारे संप्रदाय हैं, अधिकतम में आज भी अहिंसा, सदाचार, शाकाहार के सूत्र गूंथे हुए हैं। और ये सारे सन्यासी साधक लोग भी इस पर बिगुल बजाएं तो भी काफ़ी उपलब्धियां हो सकती हैं। लेकिन जिस ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से आप डॉक्टर्स लोग पेश करते हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो आपको खुद को भी सक्षम होना पड़ेगा। अगर आप शक्तिशाली नहीं हैं, आप सक्षम नहीं हैं, तो आपका कोई सहयोग नहीं करेगा, आपकी बात नहीं मानेगा। इसी शाकाहार की बात को जब बड़े लोग उठाते हैं तो दसों लोग, सैकड़ों लोग स्वीकार करने को तैयार हो जाते हैं। इसमें आपने जो अभी पुस्तक का सुखी जीवन का आधार शाकाहार, इसका इनोवेशन कराया, तो इसमें जो लिखा है ना, अब्दुल कलाम के लिए, आप शाकाहारी थे, है ना, इस पर हमें गौरव है। और अगर हम चाहें तो उसी के पीछे वाले पेज पर लिखा जा सकता है, द्रौपदी मुर्मू के लिए, आप राष्ट्रपति हैं और शाकाहारी हैं, इसका भी हमें गर्व है। तो एक राष्ट्रपति जब उस ढंग से करता है तो राष्ट्र तक संदेश जाता है। मोदी जब नवरात्रा में केवल जलाहार करके और अपना तप दिखाते हैं तो लोगों को तप की कीमत समझ में आती है। यूँ तपस्वी सम्राट 10,000 उपास कर लें, केवल छाछ पानी पर 10 साल निकाल लें, उसका एक छोटे वर्ग पर असर पड़ता है, क्या हो तपस्वी हैं। लेकिन जब कोई राजनीति या सत्ता या शासन प्रशासन में या डॉक्टर्स लाइन में ऊपर हो और वो कैसे काम करता है, तो उसका प्रैक्टिकली संदेश आम जनता में जाता है। और ये आपकी हमें बात बहुत अच्छी लगी, और मुझे लगता है कि देश में जो सक्सेसफुल डॉक्टर हैं उनके लिए ये बात उपयोग करना चाहिए। जिनके यहाँ मरीजों की लाइन लगती है उन्हें इस बात पर फोकस करना चाहिए कि वे एक टिप्पणी लिख छोड़ें, एक नोट अपने अस्पताल के बाहर लगाएं कि जो लोग हमेशा के लिए शाकाहार के लिए संकल्पबद्ध होना चाहें उनका कोई फीस नहीं होगी, या उनसे इतना नहीं हो सकता है तो उनकी फीस तो होगी, लेकिन उन्हें बिना अपॉइंटमेंट के तुरंत हम देख सकते हैं। तो शायद इससे लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। एक बात और हमने कही थी, हमने तो क्या कही, सारी बातें महावीर की हैं, लेकिन लाल किले के मैदान से, कि हम लोगों का धर्म और संप्रदाय परिवर्तन करने में विश्वास रखने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग तो लोगों का हृदय परिवर्तन करने वाले लोगों में से हैं। लोगों का मन बदल जाना चाहिए। आप कौन से संप्रदाय में हैं वो महत्व नहीं रखता है, आपकी सोच कैसी है वो महत्व रखता है। तो
एक बहुत बड़े सभ्यता की वारिस हैं आप सभी, हम सभी, और इस पर काम करते रहना बहुत ज़रूरी है। मुनि करें सो करें, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, अपने लेवल पर ऊपर गए हुए लोग, काउंसलर्स, और वो इन बातों को आगे आगे बढ़ाएं। मुझे समझ में नहीं आता है कि कर्नाटक या कहीं कहीं की सरकारों ने अंडे को मिड डे मील्स में शामिल कर रखा है, बच्चों के लिए पोषाहार में अंडे दे रहे हैं। उसकी क्या ज़रूरत है? आप थोक में मांसाहारी क्यों बना रहे हैं? अंडा तो शाकाहारी नहीं है। किसी भी आप इस वो रिसर्च करवा के देख लीजिए, मानसिक तत्व है उसमें, मांसाहार है, जीव है उसमें, चेतना नहीं हो तो भी वह जो है मृत मांस है। तो बहुत गलत है। जो सरकारें ऐसा कर रही हैं, अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रही हैं, उस पर फौरन रोक लगना चाहिए। जो कि कहीं कहीं सुधार भी हुआ है और कहीं कहीं ऐसे किस्से पढ़ने में आते हैं। आज हमने एक समाचार पढ़ा या सुना कि अपने देश की बात है, और संभवतः उत्तर प्रदेश की, कि किसान के कुम्हार के बेटे ने चूहे को मार दिया। अब पुलिस रिसर्च कर रही है, खोज कर रही है कि इसने हत्या की है, क्यों की है, इसको चूहे की हत्या का दंड मिलना चाहिए। तो उसके पिता ने दूसरी उस पर दलील दी है कि चूहा हमारे कच्चे बर्तन काट जाता था और इसलिए उसको मारा। और अगर आप चूहे को मारने के कारण से हमारे बेटे को सजा देते हैं पुलिस, ये सच्ची घटना है, आप इस पर खोज करेंगे तो मालूम पड़ जाएगा आजकल की मीडिया में। तो अगर हमारे लड़के को आप सजा देते हैं चूहे के मारने की, तो वो मुर्गी को मारने वालों को, बकरे को मारने वालों को भी सजा देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर जो शाकाहारी या सात्विक विचारधारा के लॉयर्स हैं, उनके लिए बहुत बड़ा पॉइंट है कि एक सामान्य सा कुम्हार इस बात को समझता है कि आप अगर चूहे को मारने, और स्वाभाविक ही चूहे को क्यों मारा, उसने आपका बर्तन ही तो काटा, आपकी जान तो नहीं ली ना, तो चूहे को क्यों मारा आपने? और आप चूहे को मारने वालों को यदि आप सजा दे रहे हैं, तो मुर्गी को मारने वाले को भी सजा दो। वो भी प्राणी है, वो भी अपनी सुरक्षा चाहता है, उसे भी जबरदस्ती मारा गया है। और प्राणी हित की बात करी, स्टैंडर्ड कभी ना कभी तो भारत समाज में पैदा होगा, और इस लेवल से प्राणियों की हित की बात हो और रक्षा हो, तब बात बनेगी। राजनाथ सिंह आए थे, 3 बातें हमने कही, 3 बातें एक ही जैसी हैं, लेकिन पहली बात तो ये आप लोगों की पहुंच गया होगा आप तक ये मैसेज, कि पहली बात तो ये कि गौवंश हत्या बंदी हो, और जिस दिन श्री राम की प्रतिष्ठा अयोध्या के मंदिर में हो, उसी दिन गौवंश रक्षा का कानून की भी प्रतिष्ठा हो। दूसरी बात कही कि जो सब्सिडी, जो अनुदान होता है, वो हिंसक उद्योगों पर से अनुदान घटा दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, और किसानों के लिए अनुदान बढ़ा दिया जाए। जो उनकी समस्याएं खड़ी होती हैं उनका तुरंत निपटारा किया जाए, उनके कर्ज का निपटारा किया जाए। तीसरी बात ये कही, और कृषि विभाग जो है, कृषि विभाग में ही मुर्गी पालन, बकरी पालन डाल रखा है। बताइए, देश के 90% किसान ऐसे हैं जो मुर्गी पालन, बकरी पालन करते ही नहीं हैं, वो तो शुद्ध शाकाहारी हैं। हमने फिर ये भी उदाहरण दिए कि आदि सागर, शांति सागर, विद्यानंद, विद्यासागर, ये सब किसानों के परिवार से आए हुए हैं, इनके घर में खेती होती रही है। ये तो चींटी मारना भी पाप समझते हैं, तो तुमने किसानों के कृषि विभाग में ये सब क्यों डाल रखा है? इसका विभाग अलग बनाना चाहिए। तो अब रक्षा मंत्री सुनते रहे, लेकिन अभी बात है कि जब बात पैदा हुई है तो कहीं ना कहीं तो पहुंचेगी, कहीं ना कहीं तो सामने आएगी, कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा, और निकलेगा, निश्चित निकलेगा। तो हम और आप सभी इस पर चिंतन मनन करें, और अपने से जो बनता है वो काम जरूर करें। करने से काम होता है। देश में एक से एक बड़े उद्योगपति, लेकिन हमें जब ये दोयम दर्जे की प्रवृत्तियां देखने को, सुनने को मिलती हैं। अब एक बार अंबानी ने वो नॉनवेज की श्रृंखला पैदा करने की बात करी थी, जो कि उनके माँ बाप ने या किसी ने समझाया तो उन्हें समझ में भी आया कि हम अगर नॉनवेज का स्टोर्स चालू करेंगे तो निश्चित रूप से परिवार की बदनामी होगी, और रुक गए। लेकिन ऐसी बातें क्यों करना? इतना लालच धन का किस लिए?
दूसरा, आमिर खान की बात आई, अभी एक जैन साधक महेंद्र मुनि जी का देवलोक हुआ, उनकी श्रद्धांजलि में आमिर पहुँचे और कोई महावीर जैन पिक्चर्स निर्माता होंगे उनके साथ पहुँचे, तो उनने इस बात को कहा कि मैं अहिंसा, एकांत और इस चीज़ में विश्वास रखता हूँ। विश्वास रखते हो तो दंगल जैसी पिक्चर में छोकरी को जबरदस्ती पशु की बोटी खिलाने का मतलब क्या है? उसमें जबरदस्ती उस पशु की बोटी खिलाने की बजाय कोई अच्छी चीज़ खिलाई जा सकती है ना। उसको ज़्यादा भोजन के लिए प्रेरित किया जा सकता है, पालक खाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। उसे पालक पसंद नहीं है, उसे दाल पसंद नहीं है और ज़बरदस्ती उसे दाल खाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। सीन तो वही का वही रहता, बिल्कुल गलत असर नहीं पड़ता, सही असर पड़ता। तो ये जो दोयम दर्जे के काम या दूसरी प्रवृत्तियाँ करते हैं ना, ये लोग मुझे लगता है कि अपनी छवि को भुनाना चाहते हैं, सम्मान भी पाना चाहते हैं। और तो भाई हम उनसे ये कहना चाहेंगे, आप सम्मान पाइए, सब समाजों में आदर आपको मिले, लेकिन ऐसा कुछ सचमुच करिए कि जिससे समाज का भला हो, समाज का हित हो। तुम्हारी एक उस पिक्चर के उस सीन से कितने लोगों को प्रेरणा मिली होगी कि मुझे भी खाना चाहिए और ऐसी ताकत आएगी जैसी इस छोकरी को आई है। मालूम पड़ा कि भ्रष्ट के भ्रष्ट हो गए और बीमार पड़ गए, क्योंकि बॉडी के लिए उपयुक्त है ही नहीं। अंडा कैंसर के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। पशुओं की अंग जो है निश्चित रूप से प्रत्येक इंसान के लिए नुकसानदायक है, जबकि जानवर भी कभी अगर बीमार पशु को खा जाए तो जानवर भी बीमार पड़ जाता है। तो इन सारी बातों पर दखल होना चाहिए। दूसरा, नीलगाय का राजस्थान में एक कानून बना हुआ है कि उसकी हत्या की जा सकती। हमने इस पर भी बोला, नीलगाय की हत्या कौन किसान करता है? उसके एवज में, उस कानून के चक्कर में कि किसान की खेती ना गाय नष्ट करती है तो उसको मारा जा सकता है, तो कोई किसान तो हत्या करता नहीं है। 99% कोई किसान गोली नहीं मारता गाय को, नीलगाय को या किसी जानवर को, लेकिन गायें मारी जा रही हैं, नीलगायें। क्यों? जो मांस व्यापार वाली लॉबी है उसे लिए कानून जो है हथियार बन गया, और आधी रात को शिकार कर देंगे, मार देंगे। कोई सोचेगा किसान ने मारा है, और वो अपना व्यापार चलाते हैं, उसका मांस बेच करके अपना। इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं बहुत खतरनाक हैं। समाज को, नीति को, राजनीति को इस पर अच्छा मंथन करना चाहिए, और दिग्गज लोग इस पर आगे बढ़ते रहें, काम करते रहें, यही हमारी भावनाएं हैं। आप सभी चिरायु हों और आगे बढ़ते हुए जिन शासन की ध्वजा पताका विदेशी धरती पर भी लहराएं। सारे लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठे, खान पान का स्तर ऊंचा उठे, जैन फूड्स हर देश में हर जगह उपलब्ध है और लोग उसको समझें, स्वीकार करें, यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।